आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। 1972 में दिल्ली में फलों की प्रदर्शनी लगी, उसमें रखा गया रीवा का सुंदरजा आम, जिसे प्रथम पुरस्कार भी मिला। तभी से सुंदरजा विंध्य क्षेत्र की पहचान बन गया। फलों का राजा आम और आम का राजा गोविंदगढ़ का सुंदरजा पूरी दुनिया में अपनी कुछ ऐसी खासियत के बारे में जाना जाता है जो कि अन्य में नहीं मिलती। जैसे बेल जैसी खुशबू आम खाने के बाद घंटों हाथ में रहती है। 250 से 500 ग्राम तक का वजन वाला यह आम शुगर पेशेंट के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार शक्कर की मात्रा लगभग इसमें ना के बराबर होती है। रीवा रियासत के राजा महाराज ने इस प्रजाति के आम को इजाद किया था। रीवा से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ में रीवा महाराजा द्वारा अपने किला स्थित परिसर में इस आम को लगवाया गया था। रीवा महाराजा ने दिल्ली में लगने वाली आम की एक प्रदर्शनी में इस आम को जब भेजा था तो पूरे देश के आमों के एक्सपर्ट ने इसे विजेता घोषित किया था। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कुठुलिया के तपन सिंह ने बताया कि फलों के राजा आम को कहा जाता है और आम का राजा सुंदरजा है। सबसे पहले दर्शकों को मैं डॉक्टर तपन कुमार सिंह, वैज्ञानिक फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया रीवा। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सुंदरजा हमारे रीवा क्षेत्र की सबसे बड़ी वैरायटी प्रजाति आम की है। प्रजाति मतलब कि यहाँ पर सुंदरजा आम का जो उपज है, करीब 15 वर्ष का जो पौधा है, उससे कम से कम आप 90 किलो फल प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा जो फल अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान है, हमारे रिसर्च के अनुसार जो उसकी यील्ड क्वालिटी पैरामीटर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सुंदरजा हमारा गोविंदगढ़ किला है, वहाँ पे गुलाब सिंह करके नाम है, और गुलाब सिंह के बगीचे में अभी वो पौधा लगा है तालाब के किनारे, जो कि 150 से 200 वर्ष का पुराना पौधा है। आई हैव सीन, मैंने उसको देखा है उस पौधे को। और गुलाब सिंह से साहब से हमने पूछा कि भाई ये आम कहाँ से आया है, तो उसके पिछली वाली जो हिस्ट्री है वो क्लियर नहीं हो पाई उनसे। वो बोले कि वो हमारे दादा लाए थे, तो बहुत ही क्लियर नहीं है। लेकिन जो कलेक्शन हम लोगों ने वहाँ से गोविंदगढ़ से किया, उसका हम लोगों ने हमारे एक्रिप, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा चलाया जाता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सुंदरजा 2006 में हमने 100 प्लांट लगाया 1 हेक्टेयर में सुंदरजा का। और उससे जो हमारा एक्रिप है, उसमें जो हम लोगों को प्रोग्राम दिए जाते हैं रिसर्च के, उसके तहत 2006 में वो अलॉट हुआ और 3 साल बाद उसकी फ्रूटिंग शुरू हुई सुंदरजा की। तो हम लोगों ने एकांतर बोलते हैं ना कि लगातार मैंने उसका उपज हर ईयर वाइज मैंने उपज का उसका डाटा लिया। और अभी तक भी लास्ट ईयर हम लोगों का जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड हुआ है, क्योंकि 12 साल 14 साल का डेटा हो गया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट है उसके अनुसार पर बेस पर कंक्लूड किया जाता है। 1972 में यस डाक टिकट भी जारी हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। इसका सुंदरजा का 1972 में बताते हैं कि टिकट भी इसका जारी हुआ है, जो मैंने सुना है।
अब इस टिकट का वो भी प्रूफ भी था जो मुझे दिखाया गया पहले, और इसके बारे में जो सुंदरजा का एक टिकट 50 पैसे का करीब था वो जो डाक जारी हुआ था, वो बताया जाता है। और सुंदरजा की जो क्वालिटी है, हमारे रीवा में सुंदरजा बोलते हैं करीब 300 रुपीज़ केजी जाता है, 300 रुपीज़ केजी। लास्ट ईयर कुछ हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर लोग कहें कि मैंगो सुंदरजा की ज़रूरत है, किसी गेस्ट को चाहिए, तो मैं यहाँ पर हमारे आर्चर्ड में नहीं था तो मैंने गोविंदगढ़ से मंगाया और उनको 300 रुपीज़ पेमेंट किया। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक मुझे याद है। तो सुंदरजा का जो एक प्राइस है वो सबसे हाई है। कितने भी हमारे यहाँ फल अनुसंधान केंद्र में 235 वैरायटी लगी हुई है सुंदरजा, सॉरी सभी वैरायटी, हमारे इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी कलेक्शन कुछ है। तो हमारे यहाँ 235 प्रजातियाँ लगी हुई हैं और सबका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जिसमें एक वैरायटी उसमें है तोतापरी। सुंदरजा हाई प्राइस रीवा मार्केट, और सबसे पहले उसकी जो हाइट है, उसकी मैं कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सुंदरजा का जो कैनोपी है वो करीब आपका 8 मीटर है, 8 मीटर हाइट लगभग है। और उसकी जो कैनोपी हाइट है, प्लांट हाइट 8 मीटर है और कैनोपी हाइट उसकी है 7.25 मीटर कैनोपी हाइट है। तो और उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो फैलाव होता है, फैलाव में भी 7.26 नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट आपका है 7.12 उसका कैनोपी जो फैलाव होता है। और जो उसकी फ्रूटिंग टाइम है, फ्लावरिंग, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। सुंदरजा का जो फूल जब प्राप्त होता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। उसकी मिठास को लेके क्या खास बात है? आप एक चीज़ जान लीजिए फल के बारे में, फल का कैसा अंदर का स्ट्रक्चर होता है? फल देखिए, आपको इसका मैच्योर फल होता है 3rd वीक ऑफ जून, और जब ये पक जाता है, चूँकि हम लोग भी इसका एनालिसिस करते हैं, पकने के बाद इसका कलर गोल्डन कलर आता है और इसमें एक स्मेल आती है। अब उसको बोलिए कि फल खाने के बाद कुछ देर तक आपके हाथ में उसकी खुशबू बनी रहती है। तो कुछ उसका टर्पेंटाइन करके फ्लेवर है, उस टाइप का उसमें फ्लेवर आता है थोड़ा सुंदरजा का। खाने के बाद भी उसका महक 1 घंटे 2 घंटे तक बना रहता है। और इसमें हल्का फाइबर्स भी है, फाइबर्स इन द सेंस, अगर फाइबर्स रहता है तो फल खाने पर डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, इसलिए इसमें फाइबर्स। और इसका जो पल परसेंटेज है, जैसे फल है, फल में पल परसेंटेज इसका कम से कम 70.74 इसका पल परसेंटेज है, और 14.26 आपका इसका पील है, पील मतलब छिलका। और अदर पार्ट कम से कम 12 से 13% आपका स्टोन का है, मैंगो स्टोन इसमें पाया जाता है। और इसका TSS मोर देन 21.26 ब्रिक्स होता है, जो हम लोगों ने एज पर रिकॉर्ड जो हम लोगों का है, क्रीप रिकॉर्ड जो हम लोग 15 साल से रिकॉर्ड ले रहे हैं, उसके अनुसार इसकी TSS हाई और इसकी कीपिंग क्वालिटी गुड है। इसमें बस डीमेरिट के बारे में बता दें थोड़ा। इसकी है कि इसमें माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आती है। आप मेरे किसान भाइयों जानते हैं बंधा रोग, जो गुच्छा बन जाता है, इसमें 26% माल फॉर्मेशन पाया जाता है। तो यहाँ से जो भी प्लांटिंग मटेरियल, जो प्योर प्लांटिंग मटेरियल सुंदरजा के सप्लाई होते हैं, वो किसानों का जो रिकॉर्ड आता है कि सर इसमें माल फॉर्मेशन पाया जाता है। और हमारे जो 100 प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें भी माल फॉर्मेशन पाया जाता है, माल फॉर्मेशन। और सेकेंड है इसमें प्रॉब्लम फ्रूट फ्लाई का भी, जैसे 20 जून के बाद इस पर मक्खियाँ आने लगती है, और मक्खियाँ जैसे ही पड़ती हैं फ्रूट में सड़न पैदा हो जाता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका ये है। तो
सुंदरजा में ये दो डीमेरिट हैं। एक तो फ्रूट फ्लाई का है, एक माल फार्मेशन 26% पाया जाता है। एज पर जो रिकॉर्ड किया गया उस अनुसार सुंदरजा की क्वालिटी है। और इसकी कीपिंग क्वालिटी, इसको हम करीब 11 से 12 दिन तक स्टोर में रख सकते हैं। अच्छा, इस सुंदरजा के बारे में कहा जाता है कि ये अपने ही क्लाइमेट को सूट करता है, इसी एरिया के बाहर अगर कहीं ले जाया जाए तो वो चीज़ें नहीं आ पाती, ऐसा क्यों? अभी तक देखिए, जो हम लोगों का रिकॉर्ड बताता है, किसानों से इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, तो डिफरेंट प्लेसेस पर जो आम लगाए गए सुंदरजा का, उसका बैड रिकॉर्ड यही आया कि माल फार्मेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा यही, इससे ये पॉपुलराइज नहीं हो पाया। हमारे रीवा में इसका जो माल फार्मेशन परसेंटेज है 26% है, कम है। लेकिन अदर प्लेस पे जाने पर जो किसानों का रिकॉर्ड आता है, किसानों से बातचीत होती है कि सर इसमें परसेंटेज ज़्यादा पाया जाता है माल फार्मेशन की। इसको हम लोगों ने निदान भी कराया और हमारे यहाँ रिसर्च में कुछ इसमें एक हमारे यहाँ दहियर वेराइटी है जो माल फार्मेशन फ्री है, तो हमने सोचा कि इसको क्रॉस करके इसको बनाया जाए। अभी इस पे वर्क हमारा चल रहा है। तो सुंदरजा कीपिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सुंदरजा की। तो हमारे रीवा में सबसे पहले ये गोविंदगढ़ से हम लोगों ने कलेक्शन किया और इसके बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे किसान भाइयों, अगर सुंदरजा की खेती करना है तो ज़रूर फल अनुसंधान में कंसर्न करें और वैज्ञानिक के रिकमेंडेशन पर ही प्लांटेशन करें।